चलिए, आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद गुरुदेव जी, जी, अपना वक्तव्य प्रस्तुत करिए। प्रणाम आपका चरणों में। ओम संस्कृत गणेशाय नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम गजाननं भुजं गदाभिषेकं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवदेवकी नन्दनोनयं जयतु जयतु कृष्ण वृषभदेवः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कमलाङ्गं जयतु जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्द। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनीनन्दनं जानकी सुखनाशनं कपीशमत्सहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीसीतचोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। त्रिगुण सगुण यस्य गुणातीत गुणाधिक साकारश्च निराकारं तं नमामि जगत्पति। गोकुले गोपरूपेण यः साक्षात् जगत्पतिः नमामि परमभक्तं तं विभुदेवकी सुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयं विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुरेपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय।
सुखदेव महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणागुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय और अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याण सापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन रानी जी के युगल चरणों में ये दास का बारंबार प्रणाम। और समुपस्थित भागवत भक्त और भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मातृशक्ति भगनी बांधवों सभी को ये दास के तरफ से राधे राधे और प्रणाम। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, जनवरी महीना से ये कक्षा में प्रवेश किए हैं। गुरु जी का चरणों में मेरे जो संकल्प है इस संकल्प अर्पित किए थे और गुरु जी के आशीर्वाद से आज मुझे द्वितीय कथावाचक के समय उपलब्ध मिला और ये गुरु जी का आशीर्वाद है। और मैं बंगाली परिवार का हूँ, हिंदी शब्दों में मुझे उतना मालूम नहीं था, परंतु गुरु जी का आशीर्वाद के कारण थोड़ा थोड़ा बोल पाते हैं। कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ गुरु जी का आशीर्वाद से और गुरु जी के आशीर्वाद से आज मुझे जो स्थान मिला, जितने ही ये जूम ऐप से जो जुड़े हुए हैं सभी सज्जनों से जो आज मुझे आशीर्वाद मिला ये कथावाचक करने के लिए, उसमें मैं आभारी हूँ सभी के चरणों में। भागवत के प्रसंग में मुझे ज्ञान नहीं, गुरु जी जो शिक्षा प्राप्त करवाते हैं गुरु जी का आशीर्वाद से दो एक शब्द करके आज चतुर्थ पंचम ये माह जो है इसको पार कर चुके हैं। मुझे क्या ज्ञान मिला मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ, क्योंकि कथावाचक करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला था, दुर्भाग्य के कारण। परंतु मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। ये समुद्र मंथन और ये भागवत की कथा बहुत विशाल कथा है, वेद शास्त्र पुराण के अंतर्गत मुझे उतना ज्ञान नहीं। बाकी बिहारी लाल जी के दुआ से मुझे कहीं से ज्ञान जो मिला था, आशीर्वाद जो मिला है, मैं प्रवेश कर गए हैं और आज उसी कथा को प्रवेश करने जा रहा हूँ। आज समुद्र मंथन की कथा है, छोटी सी एक भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए प्रेम से, बोलिए वृंदावन बिहार लिखी जाए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित को, हे परीक्षित, पांचवें मनु तामस के भाई रैवत और छठवें चक्षु और चक्षु के पुत्र चक्षु से इस मन्वंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करके अमृत पिलाया।
और अजीत, कच्छप, अत्रि, नाना प्रकार अवतार के रूप धारण किए थे भगवान। परंतु कहते हैं, राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, भगवान ने किस प्रकार समुद्र मंथन करके देवों को अमृत पिलाए, और समुद्र मंथन करके समुद्र से कौन कौन सा रत्न राशि उपलब्ध हुआ, कृपा करके मुझे बताइए गुरुजी। उस समय गुरुजी कहते हैं, सुखदेव महाराज, यद तदुर्वाससः सापद संदः लोकस्तयो निप निश्रीकैस्सं भवन्तत्रं निसुरिजादय क्रिया। परीक्षित, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण को दर्शन करके बैकुंठ से आ रहे थे, और मार्ग में देवराज इंद्र के साथ उनका मुलाकात हो। ऋषि दुर्वासा जी देवराज इंद्र को देखते हुए बहुत प्रसन्न हो गए, खुशहाल हो गए, और आनंद से बहुत उत्साह में भर गए उनका आत्मा ऋषि दुर्वासा जी के मन में। उस समय भगवान की प्रसादी के माला जो थे कमंडलों में, देवराज इंद्र को देखते हुए ऋषि दुर्वासा जी ने वो माला को भेंट दिए, अर्थात गले में अर्पण कर दिए ऋषि दुर्वासा जी। परंतु देवराज इंद्र ने वो माला का महिमा को तिरस्कार कर, अर्थात उनका जो असर और संपद धन, उस कारण वो विवेक भ्रष्ट हो गए थे देवराज इंद्र। अपना गले से माला को उतार के अपना वाहनों के ऊपर, अर्थात ऐरावतों के ऊपर में उनके गले में माला को छेड़ दिए। और ऐरावत क्या होते हैं? एक जंतु, जंगली जंतु होते हैं। वो माला का महिमा को कैसे पहचान पाएंगे? ये माला तो लक्ष्मी स्वरूपिणी होते हैं। तो माला को जब देवराज इंद्र ने तिरस्कार कर दिए, तो वन्य पशु हाथी ने क्या किए? अपना सूंड से माला को उतार के जमीन अर्थात भूमि पर फेर दिए, और ऐरावतों ने अपना पैरों से कुचलने लगे। ऋषि दुर्वासा जी का मन में बहुत बड़ा दुख प्रकट हो गया। उस दुख के साथ साथ उनका मन में क्रोध उत्पन्न होने लगे। उस दृश्य को देखते हुए क्या कहते हैं मन में? इनको तो श्राप दे देंगे। परंतु उस दृश्य को देखते हुए वो चाणक्य जी का एक श्लोक प्रमाण उनको याद हो गया, ऋषि दुर्वासा जी का। अति दर्पे हत लंका ओति माने सकौरवा ओति दाने बलि राजा ओति अत्यंत गर्हिता। अति दर्पे हत लंका, ये लंकेश्वर जो रावण थे, उनका 10 सिर 10 माथे थे, परंतु दर्प के कारण, अहंकार में गर्व के कारण उनका राज्य विनष्ट हो गया, पूरा वंश से उनका विनष्ट हो गया। अहंकार वस्तु किसी के लिए, कोई जीव के लिए अच्छा नहीं होते, अर्थात अति, हद से ज्यादा जो वस्तु होते हैं, सीमा रेखा जो वस्तु पार कर जाते हैं, किसी के लिए मंगलदायक नहीं होते हैं। इसी दुर्वासा जी के मन में भावना और कल्पना जागने लगा। उस दृश्य को देखते हुए ऋषि दुर्वासा जी ने क्या किए? वही श्राप देते कि तुम राज्यहीन हो जाए। जिस धन संपद ऐश्वर्य वैभव के कारण आज लक्ष्मी स्वरूपिणी माला को तिरस्कार कर दिए देवराज इंद्र, जाओ तुम राज्यच्युत हो जाओगे, धनहीन हो जाओगे, मित्रहीन हो जाओगे। ये कथा जब दैत्यराज बलि को मालूम पड़ गया, वो अपना दैत्यगण के साथ स्वर्ग का राज्य आकर के आक्रमण कर लिए, और आक्रमण करने के पश्चात में
देवराज इंद्र को पराजित करके वो लोग ले लिए और आनंद फुर्ती करने लगे, राज जमा लिए। देवराज इंद्र का राज्य नष्ट हो गया। उस समय सभी देवगण दुखित हो गए, चिंता करने लगे, इस समय मैं क्या करूं। सभी देवगण मिल करके जब दैत्यराज ने जब स्वर्ग का राज्य ले लिए पराजित करके, उस समय सभी देवगण भगवान नारायण के शरण में आ गए। आखिर क्या कहने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन। इस प्रकार सभी देवगण मिलकर के भगवान का स्मरण करने लगे। हे प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। उस समय प्रभु सभी देवगण को सांत्वना देने लगे, आश्वासन देने लगे। क्या कहते हैं, आरोयपि संदेह सती कार्यार्थ गौरवे अहिमुसक बद देवा अर्थ पदवे गतः। कहने लगे कि देवताओं, अपना काम बनाने के लिए शत्रु के साथ मित्रता कर लेना चाहिए, और उसी प्रकार हाँ, काम निकल जाने के बाद वही मुसक न्याय का आश्रय ले सकते हैं। परंतु देवताओं ने कहा, प्रभु यह अहिमुसक न्याय क्या है। देवगणों ने पूछ रहे हैं भगवान को, अहिमुसक क्या है। उस समय भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं, एक बार एक जो सफेरा था उसने अपनी पिटारी में कोई दिनों से एक सांप को बंद करके रखा था, बहुत दिन तक। एक दिन उस पिटारी में कहीं से एक चूहा आ गया, तो उस समय सांपों ने कहा, क्या कहा कि मामा जी यह सफेरा बहुत दुरुस्त है, हम दोनों को मार डालेंगे। तो उस समय कहते हैं कि किसी प्रकार से हमको बाहर निकालिए। तो सांप ने चूहा को कहने लगे, चूहा ने सोचने लगे कि आपको अगर निकाल देंगे आप मुझे खा जाइएगा। आपने कहा, मामा जी ऐसा बात नहीं है, आपको मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी व्रत को रखा है, व्रत रखने के कारण आहार विहार छोड़ दिए हैं। चूहा का मन में विश्वास जग गया। सांपों ने क्या कहीं व्रत रखते हैं, बहुत अच्छा बात है, बहुत पुण्यवान व्यक्ति है, इनका कथा को श्रवण करके मुझे आत्मा को शांति मिल गया। चूहा का मन खुश हो गया। उस समय इस प्रकार से चूहे ने अपना दांतों से पिटारी को काट करके जब काट दिए, रास्ता निकल गया। रास्ता जैसे ही निकला, सांप बाहर निकल गए और आकर के आसन लगा करके सांप बैठ गए। जब बैठ गए, कुछ ही देर के बाद जब चूहे जब सामने जाने लगे, एक बार दो बार जब गए तो उसको छोड़ दिया गया। फिर जब सामने गए चूहा, उसको निगल लिया, अर्थात खा गए। तो उसी प्रकार चूहे ने जब इस तरह से कहा, विश्वास हो गया था, अर्थात हे देवगण, उसी प्रकार आप सब मिलकर के दैत्यों के साथ मित्रता कर लीजिए। कोई भी शुभ कार्य होता है, बाधा विपत्ति आने लगता है,
स्वाभाविक है, वो आएगा ही, शुभ कार्य में बाधा आता ही है। परंतु हे देवगण, आप सभी मिलकर के दैत्यों के साथ मित्रता कर लीजिए, सभी कार्य आपको सफलता प्राप्त हो जाए। असुरों के साथ संधि कर लीजिए और मंदाचल पर्वत को मथनी बनाइए और बासु की नाग को रस्सा बना करके समुद्र मंथन कीजिए। उस समय क्या कहते हैं, न संरंभेन सिद्धानं सर्वर्थं ओं सन्नत्वायता। क्योंकि क्रोध करने से कुछ नहीं होता है देवगण, शांत रहने से ही सबका सफलता होता है। शांति से काम बन जाता है। भगवान ने जब बात इस तरह से कहे तो दैत्यों के साथ बलि के पास, जब दैत्यों के सामने, बलिराज के सामने जब आ गए सभी देवगण, आकर के क्या किए, संधि करने लगे। और अमृत करने का, जब अमृत पान करने का जब समय आ जाएगा उस समय तो बात कुछ अलग है, परंतु समुद्र मंथन करके जो अमृत प्राप्त होगा उनको तरीका से काम लेना चाहिए। भगवान ने इस प्रकार कहने लगे। सभी देवगण शिकार किए प्रभु का कथा और मिलकर के समुद्र मंथन करने लगे। वो समय देव और दैत्यों ने मिलकर के मंदराचल पर्वत को ऊपर लिए, परंतु समुद्र तट पर जब रसातल जाने लगे, जब समुद्र मंथन करने के समय जब रसातल जाने लगे उस समय क्या हुआ, देवताओं ने भगवान का स्मरण किया। उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर के अजित भगवान का रूप धारण करके प्रकट हो गए। सही भक्तगण बोलिए अजित भगवान की जय। उन्होंने एक हाथ में मंदाचल पर्वत को उठाकर सागर में स्थापित कर दिए। देवता और असुर दोनों वासुकी नाग के पास गए और वासुकी नाग को अमृत को लालच दे करके उनको मथनी बनाए। और जब वासुकी नाग रस्सी बनाए तो गए तो देवता सब सर्वप्रथम नाग के मुख तरफ जब पकड़े तो दैत्यगण कहने लगे, क्या कहने लगे कि हमारा जन्म उच्च कुल में हुआ और बड़ी बड़ी मिसालें भी हम लोग कायम किए हैं, इसीलिए हम ऊंच वाले भाग को कदापि नहीं पकड़ेंगे। दैत्यों को जब इस प्रकार कहने पर देवताओं ने मुख छोड़ दिए और पूंछ की तरफ आकर के लग गए। जब समुद्र मंथन हुआ तो भार से अधिकता का कारण मंदाचल पर्वत धीरे धीरे पृथ्वी पर धंसने लगे। उस समय कच्छप अवतार धारण करके भगवान ने उसे अपने पीठ पर धारण किए। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय। देवता और दैत्य दोनों मंदाचल पर्वत को उठा हुए देखा तो मंथन फिर करने लगे। भगवान नारायण उस समय जब देखे कि देव और दानव दोनों ही मिलकर के समुद्र मंथन जब करने लगे उस समय प्रभु अंतर्यामी नारायण सब कुछ जान जाते हैं। उस समय असुरों को आसुरी शक्ति प्रदान किए और देवताओं को देव शक्ति प्रदान कर दिए ताकि समुद्र मंथन अच्छा तरीका से। और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में प्रविष्ट हो गए प्रभु। वासुकी नाग के 20 रूपी ज्वाला निकलने लगे उस समय, जिससे अनेक जाकर के दैत्य सब सुलझ गए। उसी के समय भगवान की प्रेरणा के समुद्र मेघ बरसने लगे। देव और दैत्य अपने शक्ति को लगा करके मंथन करने लगे। सर्वप्रथम जब समुद्र मंथन जब करने लगे सर्वप्रथम ये हलाहल नाम का एक विष उत्पन्न हुआ। उस विष के जो ज्वाला है उसमें स्वर्ग मर्त और पाताल त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सभी जलने लगे।
तब देव और दैत्य तो सभी भगवान शंकर की शरण में गए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। समुद्र मंथन में जिस समय इस निकला हुआ था, सभी देव उस समय प्रभु शिव जी का स्मरण में चले गए और कहने लगे सभी देवगण करे पुकार, भोले आ जाओ एक बार। सभी देवगण करे पुकार, भोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ, भोले आ जाओ, कैलाश छोड़ी के आ जाओ, नंदी साथ में लेके आ जाओ। सभी देवगण करे पुकार, भोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ एक बार। भोले आ जाओ एक बार। उस समय सभी देवगण कहने लगे, देव देव महादेव, भूतात्मान भूत भावनम, त्राहि न शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहनाद विसार। हे प्रभु, ये स्वर्ग मर्त और पाताल दहन होने लगा है, वो बीच का ज्वाला से कृपा करके आप कैलाश छोड़ करके आए, पधारिए प्रभु। ये भक्त का आवाज अगर आपको पहुंच रहा है, ये भक्तों के प्रति आप कृपा दृष्टि कीजिए भोलेनाथ। इस तरह देवगण जब कहने लगे तो उस समय सभी देवादिदेव महादेव आकर के सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं शिव जी। यह बीज त्रिलोकी में जब दहन करने लगा, उस समय रक्षा करने के लिए पहुंचा। हम सब आपका शरण में है प्रभु। भगवान शंकर ने प्राणियों की रक्षा करने के लिए और दुख को नहीं देखते हैं भोलेनाथ, वो आकर के पहुंच गए। विष का जो ज्वाला है, उस ज्वाला को क्या किए, अपना हथेली में ले लिए और लेकर के पान कर गए। उस समय माता पार्वती प्रार्थना के रूप से कह रही है, हे प्रभु, ये विष को पान कीजिए, परंतु खा मत जाइए, निगल मत दीजिए। माता पार्वती की अनुरोध भोलेनाथ ने स्वीकार। उस समय विष को कंठ में ही धारण कर लिए, अर्थात रख लिए। पूरा कंठ नीला रंग के हो गया, नील हो गया। इसलिए सोच रही थी मां पार्वती, ये विष को अगर पान कर लेंगे, उदर में अगर चले जाएंगे, क्या पता ये विष विकार भी हो सकता है बाद में। इसलिए पार्वती जी विनती प्रार्थना की। उस समय जब भोलेनाथ ने वो विष को कंठ में रख लिए, ये भोलेनाथ का एक अपर नाम, दूसरा नाम कंठ में लेने के कारण कंठ हुआ, और नीला होने के कारण नीलकंठ हुआ। भोलेनाथ शिव जी का नाम एक और नाम नीलकंठ हुआ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ नीलकंठ भगवान की जय। विष पीते समय भगवान की हथेली से जो एक दो बूंद पृथ्वी पर गिरा था, वो एक दो बूंद जो गिरा, उसमें बिच्छू ने, सांप ने और वनौषधि ने ग्रहण कर ली। और अब की बार जो हुआ, कामधेनु वहां पर जब हुआ, उस समय कामधेनु गाय निकली। तो कामधेनु गाय जब निकले, तो कामधेनु अर्थात जो गो माता है, इसमें क्या होता है, दुग्ध, दधि, घृत, गोमय और गोमूत्र, ये पंचगव्य प्राप्त होता है। अर्थात ये दुग्ध से देवों का पूजन होता है, घी से हवन आदि यज्ञ होता है, नाना प्रकार। इसलिए वो गोमाता को देव ऋषियों को प्रदान किया गया।
फिर मंथन होने लगा। जब फिर मंथन जब होने लगे उस समय, मंथन के समय ऐरावत हाथी निकले। ऐरावत हाथी जब निकले तो उस समय क्या किए, ऐरावत हाथी को इंद्र ने ग्रहण कर लिए। और उसके प्रथम जब फिर मंथन करने लगे तो अश्व निकला था, घोड़े, उस समय दैत्यों को अर्पण किया गया। फिर मंथन होने लगे, मंथन होने के पश्चात वो पारिजात पुष्प प्राप्त हुआ। फिर जब मंथन होने लगे तो अस्परी प्राप्त हुआ। फिर जब मंथन करने लगे, मंथन करते 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 माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो गया। उस समय कहते हैं ततश्चाविरभूत सच्छतिरम भगवत्पुराम् रञ्जयन्ति दिशा कान्ता विदयुत सुधामणि यथा। माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही दसों दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ईशान नैऋत वायु ऊर्ध्व और अधः, दसों दिशा प्रकाशित हो गया। देवता दानव ऋषि मुनि मनुष्य सभी ने उन्हें प्राप्त करना चाहा, परंतु चाहने वाले को और मांगने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलता है। चाहने वाले को और मांगने वाले को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होता है। अर्थात इस जगह में चाणक्य जी का एक प्रमाण है। क्या कहते हैं, अधनं धनमिच्छन्ति पाचं चैव चतुष्पदा मानवां स्वर्गमिच्छन्ति मोक्षमिच्छन्ति देवता। अधनं धनमिच्छन्ति, इनका धन नहीं है, अर्थ नहीं है, माँ लक्ष्मी जी को चाहते। तो अधनं धनमिच्छन्ति, चाहने वाले को और मांगने वाले को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होता है। वाचं चैव चतुष्पदः, प्रभु से मांगे थे चार पैरे वाले जंतु सब कि हे प्रभु, कुछ नहीं चाहते हैं, धन संपद गाड़ी बांग्ला ये सब कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते हैं मेरे मुख से, मुख से मुखार वृंद से मेरा शब्द निकले, वाक्य निकले। प्रभु देव से यही प्रार्थना किए थे चतुष्पाद जीवों ने। वाचं चैव चतुष्पदः मानवांग स्वर्गम इच्छन्ति, मानव मनुष्यगण क्या चाहते थे कि हे प्रभु मुझे स्वर्ग लाभ करवाइए। और मोक्षम इच्छन्ति देवता, देवगण क्या चाहते थे भगवान से, मुक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। उसी प्रकार ये चाहने वाले को और मांगने वाले को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होता है। उसमें कहते हैं नूनम तपयस्तनमन्नु निर्जयो, यह उस समय देखिए महालक्ष्मी जी क्या देखे, सभी सखियों के साथ जब उनको बैठाया गया महालक्ष्मी जी को, महालक्ष्मी हाथ में माला को लेकर के सोच रही है, क्या सोच रही है कि किनके गले में मैं माला को अर्पण करूं। वो अपना सखियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। आगे जाकर के देखी, क्या देखी, यह तपस्वी तो बहुत सुंदर है परंतु क्रोधी है, इसलिए यह मेरे लिए उपयुक्त वर योग्य नहीं है, इनके गले में माला मैं नहीं। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी तो देखा कि देव गुरु बृहस्पति भी है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी बैठे हुए हैं। माता लक्ष्मी ने विचार किए मन में, तो क्या कहती है, ज्ञानम कवचितं तज्जनं संगवर्जितम, यह दोनों ज्ञानी तो बहुत है परंतु देवता और दैत्यों के आसक्ति के कारण सदा परेशान रहते हैं, इसलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। और वहां से आगे बढ़ गई माता लक्ष्मी जी। जब आगे बढ़ी तो समय कश्चिन महातैसन कामनीजयः, यह महत्वशाली तो बहुत है परंतु काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए यह भी मेरे लिए
ठीक नहीं है। और